क्या होगा अगर सभ्यता की शुरुआत उतनी पुरानी और रहस्यमयी है जितनी हमें सिखाई गई है? क्या होगा अगर एक महान संस्कृति अटलांटिस हिमयुग के दौरान फली फूली इतनी एडवांस्ड कि उसकी यादें सिर्फ एक फुसफुसाहट बनकर रह गई हैं? यह कोई फैंटेसी की कहानी नहीं है, बल्कि हिस्ट्री और साइंस की एक जर्नी है, जिसमें एक खोई हुई दुनिया के बारे में भूली हुई सच्चाइयों और रियल थ्योरीज को एक साथ जोड़ा गया है। हम दुनिया भर से एंशिएंट अकाउंट्स, जियोलॉजिकल एविडेंस और मिथकों को एक्सप्लोर करेंगे, जो सभी एक ऐसी कैटेक्लिज्म की ओर इशारा करते हैं जिसने एक सभ्यता को वाइप्ड आउट। अटलांटिस की खोज हमारे अपने भूले हुए पूर्वजों की तलाश है, ह्यूमैनिटी का एक खोया हुआ चैप्टर जिसके सामने आने का इंतजार है। हमारी कहानी एक ऐसे व्यक्ति से शुरू होती है जिसका नाम इतिहास के पन्नों में अमर है, प्लेटो। प्लेटो, जिन्होंने न केवल अटलांटिस के अस्तित्व पर जोर दिया बल्कि इसके बारे में विस्तृत जानकारी भी दी। उनका मानना था कि अटलांटिस सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि एक वास्तविक सभ्यता थी। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस की कहानी मिस्र के पुजारियों से लेकर एथेंस के प्रसिद्ध सोलोन तक पहुंची। यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हुआ और फिर सोलोन से यह कहानी प्लेटो तक पहुंची, जिन्होंने इसे अमर कर दिया। प्लेटो ने इस कहानी को अपनी रचनाओं में शामिल किया, जिससे यह आज भी हमारे बीच जीवित है। प्लेटो ने लिखा कि अटलांटिस हेराक्लिस के पिलर्स के उस पार स्थित एक विशाल द्वीप था, जो आज जिब्राल्टर के जलडमरू मध्य के रूप में जाना जाता है। यह द्वीप अपने आप में एक महाद्वीप जैसा था। प्लेटो के अनुसार इस द्वीप पर पोसाइडन के डिसेंडेंट्सों का शासन था, जो शक्तिशाली और बुद्धिमान थे। पोसाइडन समुद्र के देवता अटलांटिस के संरक्षक थे। अटलांटिस की राजधानी में कॉन्सेंट्रिक रिंग्स थे, जो शहर को घेरे हुए थे, और यहां सोने चांदी से बने भव्य मंदिर थे। यह शहर अपनी सुंदरता और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। प्लेटो ने अटलांटिस के लोगों की एडवांस्ड इंजीनियरिंग क्षमताओं का वर्णन किया। उनकी वास्तुकला और निर्माण तकनीकें अद्भुत थीं। उन्होंने मेटलर्जी के क्षेत्र में भी महारत हासिल की थी, जिससे वे अद्वितीय हथियार और उपकरण बनाने में सक्षम थे। प्लेटो ने अटलांटिस की एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का डिस्क्रिप्शन दिया, जिसमें विभिन्न वर्ग और व्यवसाय शामिल थे। यह एक सुव्यवस्थित और समृद्ध सभ्यता थी। प्लेटो द्वारा दी गई ये डिटेल्स मिथक से ज्यादा हिस्ट्री के लिए फिट्स। उनकी जानकारी इतनी विस्तृत है कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं लगती। हालांकि मेनस्ट्रीम स्कॉलर्स इसे एक एलिगरी मानकर डिसमिस कर देते हैं, लेकिन प्लेटो के शब्दों में सच्चाई की गहराई को अनदेखा नहीं किया जा सकता। लेकिन प्लेटो, जो हमेशा सच्चाई के क्वेस्टी थे और जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य सत्य को क्वेश्चना बना लिया था, उन्होंने अटलांटिस के बारे में इतनी निश्चितता से क्यों लिखा? प्लेटो जैसे महान दार्शनिक इसकी रियलिटी पर इतना जोर क्यों देंगे? क्या उनके पास कोई विशेष जानकारी थी, या उन्होंने किसी प्राचीन स्रोत से प्रेरणा ली थी? उनका अकाउंट एक ब्लूप्रिंट है, एक नक्शा है जो हमें उस खोई हुई सभ्यता की ओर ले जा सकता है। यह कोई फेबल नहीं, बल्कि एक चुनौती है, एक रहस्य है जिसे सुलझाना बाकी है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो हमें एक भूली हुई दुनिया के खंडहरों की तलाश करने के लिए चैलेंज करता है, हमें उस सभ्यता के रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित करता है। शायद प्लेटो का भूत हमें सुनने के लिए उकसा रहा है, हमें उस सच्चाई को क्वेश्चनने के लिए प्रेरित कर रहा है जो सदियों से छिपी हुई है। प्लेटो का अटलांटिस एक ऐसा द्वीप जो अपनी उन्नत सभ्यता और दुखद पतन के लिए जाना जाता है, हेराक्लिस के पिलर्स के उस पार स्थित था, जो प्राचीन नाविकों के लिए झात दुनिया की सीमा को दर्शाता था। यह एक ऐसा क्षेत्र था जो कल्पना और वास्तविकता के बीच की रेखा को धुंधला कर देता था। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस अटलांटिक में था, मेडिटेरेनियन में नहीं। यह प्लेसमेंट महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अटलांटिस को प्राचीन यूनानियों के परिचित क्षेत्र से परे, अज्ञात और रहस्यमय में रखता है। क्या प्लेटो सिर्फ एक कहानी सुना रहा था, या क्या वह किसी खोई हुई सच्चाई की ओर इशारा कर रहा था? मॉडर्न ओशनोग्राफी मिड अटलांटिक रिज को रिवील करती है, एक विशाल अंडरसी पर्वत श्रृंखला जो अटलांटिक महासागर के तल पर फैली हुई है। यह भूवैज्ञानिक विशेषता हमारे ग्रह के इतिहास और अटलांटिस की संभावित लोकेशन के बारे में महत्वपूर्ण सुराग प्रदान करती है। इस रिज के ऊपर एजोरेस और कैनरी आइलैंड्स जैसे ज्वालामुखी द्वीप स्थित हैं, जिन्हें एक डूबे हुए लैंडमास के पॉसिबल रेमनेंट्स के रूप में देखा जा सकता है, जो कभी समुद्र तल से ऊपर उठकर एक संपन्न सभ्यता का समर्थन करते थे। क्या ये द्वीप उस खोए हुए कॉन्टिनेंट के अवशेष हैं? लास्ट आइस एज के दौरान
जब दुनिया भर में ग्लेशियरों का विस्तार हुआ, लोअर सी लेवल्स ने एजोरस प्लेटो को एक मैसिव आइलैंड के रूप में एक्सपोज कर दिया होगा, जो आज के द्वीपों से कहीं बड़ा था। यह एक ऐसा परिदृश्य था जो प्लेटो के अटलांटिस के विवरण से मेल खाता था। इस बड़े द्वीप का अस्तित्व प्लेटो की टाइमलाइन से मैच करता है, जिससे अटलांटिस की कहानी को और भी विश्वसनीयता मिलती है। क्या प्लेटो को किसी प्राचीन सभ्यता की याद थी? यह यंगर ड्रायास के एंड के साथ कोइंसाइड करता है, एक अचानक और नाटकीय जलवायु परिवर्तन की अवधि जो 9600 बीसी के आसपास ग्लोबल अपहीवल का एक पीरियड था, जिसमें समुद्र का स्तर तेजी से बढ़ा और तटीय क्षेत्र जलमग्न हो गए। मिड अटलांटिक रिज से लिए गए सेडिमेंट कोर में ऐसी जमीन के एविडेंस मिलते हैं जो बताते हैं कि कभी यहाँ एक हरा भरा और उपजाऊ क्षेत्र था। ये एविडेंस उस थ्योरी को सपोर्ट करता है कि यह क्षेत्र कभी सी लेवल से ऊपर था और एक उन्नत सभ्यता का घर हो सकता था। लोकेशन, टाइमिंग और जियोलॉजी, ये सभी पीस फिट बैठते हैं, जिससे अटलांटिस की पहेली और भी दिलचस्प हो जाती है। क्या ये सिर्फ एक संयोग है या ये सभी साइंटिफिक क्लूज सभी एक खोए हुए अटलांटिक कॉन्टिनेंट की ओर इशारा करते हैं? हम साइंटिफिक क्लूज को फॉलो कर रहे हैं, भूवैज्ञानिक डेटा और समुद्र तल के नीचे छिपे रहस्यों की तलाश कर रहे हैं। हम मिथकों का पीछा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस सच्चाई को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं जो कभी अटलांटिक महासागर के नीचे दबी हुई थी। प्लेटो ने अटलांटिस के एक ही दिन और रात में डिस्ट्रक्शन का डिस्क्रिप्शन दिया था, एक कैटक्लिज्म जिस पर स्केप्टिक्स को लंबे समय तक डाउटेड। लेकिन 9600 बीसी के आसपास यंगर ड्रायास के एंड से अचानक वार्मिंग हुई, आइस शीट्स कोलैप्स हो गईं और कैटास्ट्रोफिक सी लेवल राइज हुआ। एविडेंस अब एक कॉस्मिक इंपैक्ट की ओर इशारा करते हैं, एक धूमकेतु का आइस कैप्स से टकराना, जिससे फायर स्टॉर्म्स, मेगा सुनामी और ग्लोबल फ्लडिंग हुई। कोई भी कोस्टल सिविलाइजेशन पूरी तरह से तबाह हो जाएगी और बहुत कम निशान छोड़ेगी। यह इंपैक्ट थ्योरी प्लेटो के अकाउंट को एक्सप्लेन करती है, अचानक डिस्ट्रक्शन, ग्लोबल फ्लडिंग और अननियरेबल सीज। अटलांटिस का फेट एक वार्निंग है, एक वायलेंट कॉस्मोस में सिविलाइजेशन कमजोर है। एविडेंस हमारे पैरों के नीचे की चट्टानों में आइस रिटन। अगर अटलांटिस गिर गया तो क्या बचे हुए लोगों ने अपनी लेगेसी फैलाई? दुनिया भर के मिथक बुद्धिमान फ्लड सर्वाइवर्स की कहानियां बताते हैं, दाढ़ी वाले गॉड्स और सेजेस, जिन्होंने इजिप्ट, मेसोपोटामिया में एंडीज और मेसो अमेरिका में सिविलाइजेशन के गिफ्ट्स लाए। इन फिगर्स को अक्सर फॉरेन डिस्क्राइब किया जाता है, जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी, इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर सिखाया और सेक्रेट साइट्स और कैलेंडर्स की स्थापना की। सिमिलैरिटीज एक सिंगल एडवांस्ड सोर्स का सजेशन जिसने डिजास्टर के बाद नॉलेज को डिफ्यूज किया। अटलांटिस एक ग्लोबल मैरीटाइम कल्चर रहा होगा, जिसके सर्वाइवर्स ने नई सिविलाइजेशन को जन्म दिया। हमें बहुत सारे बर्थ नहीं दिख रहे हैं, बल्कि एक का रीबर्थ दिख रहा है। 1968 में बिमिनी रोड बहामास के पास डिस्कवर हुई थी, आधा मील के मैसिव लाइमस्टोन ब्लॉक्स जो आर्टिफिशियल सीम्ड। एडगर केसी की अटलांटिस प्रोफेसीज से लिंक होने के कारण इसने डिबेट छेड़ दी, नेचुरल फॉर्मेशन या एंशिएंट कंस्ट्रक्शन। कुछ जियोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि यह नेचुरल है, लेकिन डाइवर्स को टूल मार्क्स और लेयर्ड स्टोन्स जैसी फीचर्स मिली जो ह्यूमन डिजाइन की पॉइंट टुवर्ड्स। यह साइट उस जगह पर है जहां आइस एज के दौरान ड्राई लैंड मौजूद था, जो अटलांटिस के युग से मैचेस। अगर यह मैनमेड है तो इसे किसने बनाया? लोकल लुकायन लोगों ने। मेगालिथ्स डिड नॉट बिल्ड। बिमिनी रोड एक आकर्षक क्लू है, एक खोई हुई सोफिस्टिकेटेड कल्चर का एविडेंस। यह एक डूबे हुए किंगडम की ओर जाने वाला फुटपाथ कुड बी। क्या होगा अगर अटलांटिस समुद्र के नीचे नहीं बल्कि बर्फ के नीचे है? 1513 का पिरी रीस मैप एक बर्फ मुक्त अंटार्कटिक कोस्ट को दिखाता है, जो उस समय के लिए वॉज इम्पॉसिबल। मैप का सोर्स एंशिएंट हो सकता है, उस समय का जब अंटार्कटिका टेम्परेट था, बिफोर बीइंग कवर्ड बाय आइस। अर्थ क्रस्ट डिस्प्लेसमेंट थ्योरी 9600 बीसी के आसपास एक शिफ्ट का सुझाव देती है, जिसने एक समय रहने लायक कॉन्टिनेंट को साउथ पोल पर मूव्ड। अटलांटिस अंटार्कटिका हो सकता है एक ग्लोबल कैटक्लिज्म के बाद बर्फ में बेरिड। यह अटलांटिक में खंडहरों की कमी और अंटार्कटिका के सच्चे आकार के एंशिएंट नॉलेज को एक्सप्लेन्स। क्या धरती का सबसे बड़ा सीक्रेट दुनिया के बॉटम में जमा हुआ है? अटलांटिस लगभग 9600 बीसी में क्यों गिरा? क्या यह रैंडम था या एक कॉस्मिक साइकिल का हिस्सा था? इसका आंसर इक्विनॉक्स के प्रेसेशन में हो सकता है, एक 26,000 साल का बोबल जिसे एंशिएंट कल्चर्स ने ट्रैक्ड।
स्फिंक्स और स्टोनहेंज जैसे मॉन्यूमेंट्स इस साइकिल को एनकोड करते हैं। अपहीवल के इयाराओं को मार्क। लियो का युग, जब स्फिंक्स पूर्व की ओर देखता था, अटलांटिस के डिस्ट्रक्शन के साथ अलायंस। सर्वाइवर्स ने इस एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज को आगे बढ़ाया, फ्यूचर जनरेशंस को वॉर्न करने के लिए मॉन्यूमेंट्स बिल्ट। अटलांटिस की कहानी कॉस्मिक साइकिल्स से जुड़ी है। हिस्ट्री ग्रेट ईयर्स में इज रिपीटिंग। एंशियंट्स ने एक मैसेज भेजने की कोशिश की, जो एक बार हुआ वह कैन हैपन अगेन। घड़ी हमेशा इज टिकिंग। हमने प्लेटो से लेकर तारों तक ब्रह्मांड के रहस्यों और मानव अस्तित्व के अर्थ की खोज की है। हमने दर्शन शास्त्र और खगोल विज्ञान के माध्यम से ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाया है, हमेशा कुछ और अधिक जानने की कोशिश की है। अटलांटिस का पता लगाया है, एक पौराणिक शहर जो अपनी उन्नत तकनीक और ज्ञान के लिए जाना जाता था, लेकिन एक विनाशकारी घटना के कारण समुद्र में डूब गया। इसकी खोज हमें अपनी क्षमताओं और सीमाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। एक खोई हुई आइस एज सिविलाइजेशन के लिए, जो हजारों साल पहले अस्तित्व में थी, जब पृथ्वी एक ठंडी और बर्फीली जगह थी। इस सभ्यता के अवशेष हमें बताते हैं कि मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में भी जीवित रहने और फलने फूलने में सक्षम है। एविडेंस गैदर्ड। हमने प्राचीन कलाकृतियों, ऐतिहासिक दस्तावेजों और पुरातात्विक स्थलों का अध्ययन किया है, ताकि हम अपने अतीत को समझ सके और भविष्य के लिए सीख सके। इसके सर्वाइवर्स ने मिथकों, किंवदंतियों और कहानियों के माध्यम से अपनी संस्कृति और ज्ञान को संरक्षित किया। ये कहानियां हमें बताती हैं कि मनुष्य कैसे दुनिया को समझता था और अपने जीवन को अर्थ देता था। मॉन्यूमेंट्स विशाल पत्थर संरचनाओं और स्मारकों का निर्माण किया, जो उनकी शक्ति, ज्ञान और महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। ये स्मारक आज भी हमें आश्चर्यचकित करते हैं और हमें अपने पूर्वजों की उपलब्धियों की याद दिलाते हैं। और ह्यूमन हिस्ट्री में नॉलेज की छलांग को शेप्ड। उन्होंने विज्ञान, कला, दर्शन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की, जिसने मानव सभ्यता के विकास को गति दी। वे कौन थे? वे कहां से आए थे? उनके जीवन का उद्देश्य क्या था? ये ऐसे प्रश्न हैं जो हमें हमेशा आकर्षित करते रहेंगे। उनकी साइंस क्या थी? उन्होंने किन तकनीकों का उपयोग किया? क्या उनके पास ऐसी मशीनें और उपकरण थे जिनके बारे में हम आज केवल कल्पना कर सकते हैं? क्या वे नेचर को ऐसे तरीकों से समझते थे जो हमारी आधुनिक समझ से परे हैं? क्या वे प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित करने और उनका उपयोग करने में सक्षम थे, जिन्हें हम भूल गए हैं? क्या हमने ज्ञान और समझ के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को खो दिया है जो हमारे पूर्वजों के पास थे? अटलांटिस की सच्ची लेगेसी सिर्फ एक खोए हुए शहर की कहानी नहीं है, सिर्फ खंडहरों से ज्यादा हो सकती है जो समुद्र की गहराई में दबे हुए हैं। यह एक छिपी हुई विजडम हो सकती है, एक ऐसा ज्ञान जो समय के साथ खो गया है, लेकिन अभी भी हमारे भीतर मौजूद है, जो हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में रेजोनेट्स। यह ज्ञान हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने और अपनी सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित करता है। क्या हम उनके वारिस हैं, उनके ज्ञान, उनकी संस्कृति और उनकी विरासत के उत्तराधिकारी? एक खोए हुए बर्थ राइट को फिर से खोज रहे हैं। क्या हम अपने अतीत को समझकर अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं? अटलांटिस की खोज सिर्फ एक पुरातात्विक खोज नहीं है, हमारी मेमोरी को रिकॉर्ड करने, अपने सामूहिक अतीत को याद करने और समझने की एक कोशिश है। और सिविलाइजेशन की कमजोरी को इज अ क्वेस्ट टू अंडरस्टैंड। यह हमें याद दिलाता है कि कोई भी सभ्यता हमेशा के लिए नहीं टिकती है और हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। कहानी खत्म नहीं हुई है, अटलांटिस का रहस्य अभी भी अनसुलझा है और इसके बारे में जानने के लिए बहुत कुछ बाकी है। क्लूज बचे हुए हैं जो हमें सच्चाई की ओर ले जा सकते हैं। हमारे याद करने का इंतजार कर रहे हैं कि हम क्लूज को खोज पाएंगे और अटलांटिस के रहस्य को उजागर कर